मेरे भाइयों और मेरी प्यारी माँओं और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान, मजमून, टॉपिक, विषय के ऊपर गुफ्तगू करूँगा, बात करूँगा, वो मौजू है इस्लाह मुआशरा में हमारा और आपका किरदार। इस मौजू पर गुफ्तगू करना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। वो इसलिए कि आपके इस गांव पर ज़रा नज़र डालिए। इस गांव का नाम क्या है? सुल्तानगंज। इस गांव के अंदर ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, वो कौन सी ऐसी बुराई है जो आपके गांव के अंदर मौजूद नहीं है? वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो आपके समाज के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर मौजूद नहीं है? आज हर गुनाह, हर बुराई आज हमारे समाज के अंदर मौजूद है। सूदखोरी, ज़िनाकारी, बेहयाई, बदकारी, हक तलफी। मेरे भाइयों, जितने भी किस्म के गुनाह हैं, जितने भी किस्म की बुराइयां हैं, आज वो तमाम की तमाम बुराइयां आज हमारे समाज और आपके समाज के अंदर मौजूद है। अच्छा, और एक चीज़, जलसा क्यों कराते हैं? जवाब दे सकते हैं आप में से कोई? क्यों कराते हैं जलसा? इसीलिए जलसा कराते हैं ना, जलसा कराने के पीछे हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे समाज से बुराई ख़त्म हो जाए, हमारे समाज से गलत काम ख़त्म हो जाए, हमारे समाज से बदकारी ख़त्म हो जाए। इसीलिए हम और आप जलसा कराते हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए, जलसा कराने के बाद समाज के अंदर ये बुराइयां ख़त्म हुई है? मेरे भाइयों, इससे पहले भी आपके समाज में, इससे पहले भी आपके गांव में जलसा हुआ है। मौलवी तनवीर को बुलाए, मौलवी जर्जीज़ को बुलाए, अब्दुल गफ्फार सलफ़ी को बुलाए, बहुत सारे उलमा आपके गांव में आए, जलसा किए। आप लोग भी करोड़ों रुपया जलसों के नाम पर आपने बहाया, खर्च किया। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, बुराई ख़त्म हुई है? आपके समाज से गलत काम बंद हुआ है? तो फिर ये नाटक रचाने से फ़ायदा क्या? मुझे बताइए, फिर जलसा कराने का फ़ायदा क्या? सोचने वाली बात है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आप अपना समाज से बुराई को मिटाना चाहें, अगर आप अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहें, अगर आप चाहें कि सुल्तानगंज की बस्ती से तमाम की तमाम बुराई ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए हमें और आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम मालूम है? वो काम है, हमें खुद की इस्लाह पहले करनी पड़ेगी। क्योंकि समाज हमसे और आपसे बनता है, मुआशरा हमसे और आपसे बनता है, समाज और मुआशरा से हम और आप नहीं बनते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज अच्छा हो जाए, आपके समाज में बुराई ना हो, आपके समाज में गुनाह ना हो, आपके समाज में किसी पर, किसी के ऊपर यानी जुल्म ना हो, तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें खुद की इस्लाह करनी पड़ेगी, हमें खुद को गुनाहों से बचना पड़ेगा। लेकिन आइए, सवाल एक पैदा हो रहा है, मौलाना तनवीर साहब मुझे बताइए, हम लोग गुनाहों से कैसे बचें? मौलाना तनवीर साहब, आप लोगों की तकरीर तो सुनते हैं, हमारे इलाके में जहाँ भी जलसा होता है हम लोग जलसा में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गुनाहों से नहीं बच पाते हैं। तो कोई एक ऐसा रास्ता हमें बताइए, कोई एक ऐसी चीज़ हमें बताइए कि जिसको अपनाने पर हम गुनाहों से बच जाएं, हम गुनाहों से यानी कोसों दूर हो जाएं। वो तरीका, वो रास्ता, वो चीज़ आप हम लोगों के सामने बताइए। तो मेरे भाइयों, पहली चीज़, अगर आप अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हैं या समाज की इस्लाह करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर तकवा पैदा करना पड़ेगा। तकवा। आइए, अब मैं आपको कुरान करीम की तरफ लेकर चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ सुल्तानगंज के लोगों सुनो, अगर समाज की इस्लाह करना चाहे तो, समाज से बुराई को ख़त्म करना चाहे तो, और अपने आप की भी अगर तुम इस्लाह करना चाहे तो सबसे पहला काम तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो। हाँ लोगों,
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। यहाँ पर किसी और धर्म के मानने वाले लोगों से नहीं कहा जा रहा है। ओ लोगों, यहाँ पर इस्लाम को छोड़कर जो लोग दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं, उन लोगों से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है तो मोमिनों से कहा जा रहा है। कहा जा रहा है तो हमसे और आपसे कहा जा रहा है, सुल्तानगंज के निवासी को कहा जा रहा है, ऐ मुसलमानों, अगर तुम गुनाहों से बचना चाहते हो तो अपने अंदर तकवा पैदा कर लो। हाँ मेरे भाइयों, सिर्फ एक जगह नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर हमसे और आपसे कहा कि लोगों, अगर तुम गुनाहों से बचना चाहते हो तो अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, तकवा पैदा कर लो, तकवा। अच्छा, तकवा किसे कहते हैं? आवाज़ क्लियरली आप तक पहुंच रही है? क्लियरली? अच्छा, चलिए ठीक कर दीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, फिर और बिगड़ जाएगी साउंड। हाँ, तो तकवा किसे कहते हैं मेरे भाई? तकवा 4 चीज़ों का नाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि तकवा 4 चीज़ों का नाम है। 4 चीज़ों का नाम तकवा है। पहली चीज़ क्या है कि अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर, यही तकवा है। अगर एक इंसान गुनाहों से बचना चाहे तो मेरे भाइयों, उसको अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करना होगा। और यही चीज़ अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह। ऐ सुल्तानगंज के लोगों, ऐ मर्दों औरतों, कान खोल कर सुन लो, इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुंता। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि तुम जहाँ भी रहो बस अल्लाह तबारक व तआला से डरो। ओ लोगों, तुम लोगों के सामने रहो या दिन के उजाले में रहो या अंधेरे में रहो या फिर तन्हाई में रहो, तुम जहाँ भी रहो अगर डरो तो बस अल्लाह तबारक व तआला से डरो। और यही चीज़ है मेरे प्यारे साथियों कि अगर ये चीज़ हम और आप अपने अंदर पैदा कर ले तो यकीनन हम और आप गुनाहों से बच जाएंगे। यही वो चीज़ है जो हमें और आपको गुनाहों से बचा सकती है, वरना कायनात की कोई वो दूसरी चीज़ नहीं जो हमें और आपको गुनाहों से बचा सकती है। यही वो चीज़ है। अब कहीं भी रहे, चाहे दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, लोगों के सामने हो, भीड़ में हो, तन्हाई में हो, अगर डरो तो बस अल्लाह तबारक व तआला से डरो। ये चीज़ अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप गुनाहों से बच जाएंगे। यही चीज़ है मेरे भाई जिस चीज़ का नाम है तकवा। आपको मालूम है, एक इंसान 2 प्रकार से गुनाह करते हैं। इधर देखिए, एक इंसान 2 तरह से गुनाह करते हैं। एक होता है ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना और एक होता है बातिनी तौर पर गुनाह करना। ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना मतलब, अब आपके गांव में एक नौजवान लड़का रास्ते के किनारे में खड़ा होकर बीड़ी पी रहा है। सुल्तानगंज के लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते हैं। अल्लाह भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने कलिया चौक वालों को बहुत पैसा दिया है, बहुत दौलत दी है। नौजवानों, आज से बीड़ी ना पियो, सिगरेट पियो। बोले इंशाअल्लाह सिगरेट पीऊँगा। बोले इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे? अच्छा, तो जो मैं बोल रहा था, एक नौजवान लड़का रास्ते के किनारे पे खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है, ये सबके सामने गलत काम कर रहा है। आप उससे जाकर कहो कि भाई ये गलत काम है, ये गुनाह का काम है, सिगरेट मत पियो, तो क्या जवाब देगा? मेरा पैसा है, मेरा बाप का पैसा है, मैं पीता हूँ तो तेरा क्या जाता है? तो ये होता है खुल्लम खुल्ला गुनाह का काम करना। और एक होता है कि तन्हाई में गुनाह का काम करना। रात के अंधेरे में हम सोए हुए हैं, दरवाज़ा बंद है, लाइट बंद है, कोई नहीं है आसपास, अब मोबाइल है मेरे पास में, अब दिल करता है चलो कुछ देख लेता हूँ, गंदी वीडियोस देख लेता हूँ, या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं, इशारा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, चलो वही एक देख लेता हूँ मेरे भाइयों। और आप समझते हैं कि मैं जो रात के अंधेरे में ये देख रहा हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, अल्लाह का डर मेरे भाई, अगर अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा
तो रात के अंधेरे में आपके हाथ में मोबाइल है, जब दिल करेगा कि मैं मोबाइल के जरिए से कुछ देखूं, तो ये डर, ये एहसास आपके अंदर पैदा होना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है। किसी को पता चले या ना चले, मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को पता चल रहा है। यही डर अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो मेरे भाइयों, आप गुनाहों से बच जाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत सारी मिसालें मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा कि अल्लाह का डर इंसान को किस तरह गुनाहों से मिटा देता है। उससे पहले आइए एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। इब्ने माजा की हदीस है, हदीस का रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इस हदीस को सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ज़ाहिरी गुनाह से बातिनी गुनाह ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अल्लाहु अकबर, कितना ख़तरनाक होता है, अब ज़रा इस हदीस को ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत में से चंद लोग इस हाल में आएंगे। ओ लोगों सुनो, कल क़यामत के रोज़ नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से चंद लोग ऐसे आएंगे जिनके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। ऐसा इंसान जिनके पास नेकियों की कमी नहीं होंगी, जिनके नामा या माल में नेकियों की कमी नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ उनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, उनकी तमाम की तमाम नेकियां नष्ट कर दी जाएगी और वो इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। ओ लोगों, ज़रा हदीस पर ज़रा गौर करो। एक ऐसा इंसान जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन अफसोस, सद अफसोस के कल क़यामत के दिन उसकी नेकियां उसको जहन्नम से बचा नहीं पाएंगी, बल्कि उनकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, ज़ाय कर दी जाएंगी और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। सहाबा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह की रसूल, आप हमें बताइए कि वो कौन बदनसीब लोग होंगे कि इतनी सारी नेकियां लाने के बावजूद भी वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वो लोग होंगे कि बज़ाहिर में वो नेकी का काम तो करते थे, लोगों की सामने, लोगों की नज़र के सामने वो अच्छा काम तो क्या करते थे, लेकिन वो लोगों की नज़र से हार होकर, लोगों से चिप चिप कर वो गुनाह का काम क्या करते थे, वो बुराई का इर्तिकाब क्या करते थे, वो बातिनी गुनाह से नहीं बचा करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर बातिनी गुनाह से अगर हमें और आपको कोई चीज़ बचा सकती है तो वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला का डर है। अल्लाह के अलावा कोई चीज़, यानी इस चीज़ के अलावा कोई चीज़ हमें और आपको गुनाहों से नहीं बचा सकती। तो क्या बोल रहा था, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। देखिए, हजरत लुकमान का नाम आपने सुना होगा। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करता है। ओ लोगों, हजरत लुकमान अपनी औलाद को नसीहत करते हैं, कहे मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। यानी हजरत लुकमान अपनी औलाद को नसीहत करते हैं, अपने बेटों से नसीहत करते हैं। क्या नसीहत करते हैं, ज़रा सुनिए। नसीहत करते हैं, आए मेरे बेटे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो तो बस तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो। ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन। क्या मेरे बेटे, अल्लाह की नज़र का आलम तो ये है कि अल्लाह की पकड़ का आलम तो ये है कि अगर एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़, यानी दुनिया के अंदर किसी कोने में या किसी चट्टान के नीचे या पहाड़ के नीचे अगर वो चीज़ छिपी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला भी उससे सामने लेकर आएगा। इससे ये मसला मालूम हुआ। यानी हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि तू और आप गुनाहों से बच जाए, जितने प्रकार के और जितने किस्म के गुनाह हैं। और आइए, उन गुनाहों में से एक गुनाह ज़िनाकारी, बदकारी, बेहयाई है। एक इंसान अगर उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाए तो इंसान किस तरह ज़िनाकारी से बच सकता है, बेहयाई और बदकारी से बच सकता है। हज़रत मरसद की ज़िंदगी पर गौर कीजिए। हज़रत मरसद अभी शादी नहीं हुई है, बिल्कुल नौजवान साहब रसूल है।
उनका काम है मदीना से मक्का आना और मक्के के अंदर जो मुसलमान यानी मुशरिकीन के यहाँ कैद है उनको छुड़ा कर लेकर जाना। एक दिन की बात है, हजरत मरसद मदीना से मक्का आते हैं मुसलमानों को छुड़ाने के लिए, कैद से रिहा करने के लिए। चांदनी रात है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। एक लड़की है, उस लड़की का नाम अनाक है, बिल्कुल सही हदीस है, उस लड़की का नाम अनाक है। हजरत मरसद जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम के साया में नहीं आया था, तब उस लड़की के साथ उसका गलत रिश्ता था, उसके साथ उसका यानी गलत संपर्क था। लेकिन अब हजरत मरसद मुसलमान हो चुका है, अब हजरत मरसद इस्लाम ले आ चुके हैं। जब हजरत मरसद को चांदनी रात है, चारों तरफ रोशनी है, हजरत मरसद जा रहे हैं, अनाक की नज़र मरसद के ऊपर पड़ जाती है। अनाक बड़ी खूबसूरत एक लड़की है, उसकी नज़र हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पड़ जाती है। अनाक कहती है, ऐ मरसद, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। ऐ मरसद, बड़े दिनों के बाद तुम्हारे साथ दीदार हुआ है। ऐ मरसद, आ जाओ, आज की रात मेरे घर में, आज की रात मेरे पास ठहर जाओ। मौका भी है, दस्तूर भी है, घर में कोई नहीं, आस पास कोई नहीं। ऐ मरसद, आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। और नौजवानों, गलत काम करने से पहले ज़रा इस वाक़या को ज़रा सुन लो। अनाक कहती है, मरसद आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ा मस्ती करेंगे। लेकिन अब हजरत मरसद जवाब देते हैं कि अनाक, मैं तेरे साथ रात नहीं गुजार सकता। ऐ अनाक, मैं तेरे साथ गलत काम नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ जिना नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम के अंदर जिना हराम है। मैं मुसलमान हो चुका हूँ और इस्लाम कहता है वला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना करना तो बड़ी दूर की बात है, तुम लोग ज़िना के करीब भी मत जाओ। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता हूँ। लड़की जवाब देती है, अरे मरसद, अगर तू आज की रात मेरे साथ ठहर जाएगा थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। ऐ मरसद, घर में कोई नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, आजा, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। लेकिन अल्लाह का डर किसे कहते हैं ज़रा देखिए। हजरत मरसद जवाब देते हैं, अनाक, अगर आज मैंने तेरे साथ रात गुजार लिया, ऐ अनाक, अगर आज मैंने तेरे साथ गलत काम कर लिया, हो सकता है कि मैं दुनिया वालों की नज़र से बच जाऊंगा, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कल क़यामत के रोज़ मैं अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से नहीं बच पाऊंगा। मेरे भाइयों, यही चीज़ है अल्लाह का डर, यही चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप गुनाहों से बच जाएंगे। और लोगों, वो और तो फिर से सुनो, अगर गुनाहों से बचना चाहते हो तो अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लो, यही तो वो चीज़ है जो आपको गुनाहों से बचा सकती है। और आगे आइए, बनी इस्राइल का वाक़या है। बनी इस्राइल के अंदर 3 आदमी रास्ते से जा रहे हैं। उन लोगों सुनो, 3 आदमी रास्ते से जा रहे हैं, इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों आदमी बारिश से बचने के लिए एक गार में जाकर छिप जाते हैं, एक पहाड़ के अंदर जो सुराख होता है उसके अंदर जाकर छिप जाते हैं। जब ही वो तीनों नौजवान, वो तीनों आदमी उस गार के अंदर यानी उस सुराख के अंदर जाकर छिपते हैं, तो उधर से एक भारी सा पत्थर आकर गार के मुंह में आकर अटक जाता है, यानी वो सुराख का मुंह बंद हो जाता है। वो पत्थर इतना भारी पत्थर है कि अगर वो तीनों आदमी मिलकर अगर उस पत्थर को हटाए तो उस पत्थर को हटा नहीं सकता है। अब वो तीनों अपने सामने मौत देख रहा था। फिर उन तीनों में से एक ने कहा कि आज तो हमें अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता है, तो हम में से जिसने कोई ऐसा अमल किया हो जो खाली अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए क्या हो। उन तीनों में से कहा कि अगर हम में से किसी ने अगर कोई नेक अमल किया हो, एक ऐसा काम किया हो जो सिर्फ अल्लाह की खुशनदी और अल्लाह की रज़ा के लिए क्या हो, तो आओ उसको वसीला बनाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत से हमें बचा ले, इस मुसीबत से हमें आज़ाद कर दे।
मालूम है उन तीनों में से एक ने कहा, ए अल्लाह तू जानता है कि ये काम मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था। वो क्या है? वो नौजवान कहता है कि अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी एक चचेरी बहन थी, जिसके ऊपर मेरी नीयत खराब थी। मैं चाहता था, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी कि कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी चचेरी बहन के साथ एक मर्तबा मैं गलत काम करूं, ज़िना करूं, मैं संबंध बनाऊं। ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं इसी उम्मीद में था, इसी आशा में था कि इतने में एक दिन मेरी चचेरी बहन मेरे पास आई और आने के बाद मुझसे कहा कि मुझे ज़रूरत है, मुझे इतना पैसा दे दो। मैंने अपनी चचेरी बहन की मदद करना तो चाहा, लेकिन मैंने ये शर्त रख दी कि मेरी चचेरी बहन सुन, अगर तुम मुझसे मदद चाहती है तो मैं तेरी मदद करने को लिए तैयार हूँ, लेकिन एक रात के लिए मेरे पास ठहरना पड़ेगा। या अल्लाह तू जानता है कि मेरी चचेरी बहन भी तैयार हो गई, मेरी चचाजाद बहन भी राज़ी हो गई, मैं भी राज़ी, मेरी बहन भी राज़ी, हम दोनों, भाई मना करो बच्चे को यहाँ बात करने से, दोनों राज़ी। अब हम लोग बस गलत काम करने ही वाले थे, लेकिन मेरी चचेरी बहन ने कहा, या अब्दुल्लाह, के अल्लाह के बंदे, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। जब मेरी बहन ने अल्लाह तेरा नाम लिया, मेरे अंदर तेरा डर पैदा हो गया और मैंने तेरे डर की वजह से मैंने अपनी चचेरी बहन को छोड़ दिया, मैंने अपनी चचेरी बहन को आज़ाद कर दिया और मैंने अपनी बहन से कहा कि जा, मैं तेरे साथ गलत काम नहीं करता। अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है तो इस मुसीबत से तू हमें बचा ले, इस मुसीबत से तू हमें छुटकारा दे दे। मेरे भाइयों, इस वाक़या को बयान करके मैंने आपको क्या मैसेज देना चाहा? यही मैसेज देना चाहा कि यही तो अल्लाह का डर है कि जब लड़की ने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर जा, अल्लाह का नाम सुनकर अल्लाह के डर के मारे वो गलत काम करना छोड़ देता है। इसी चीज़ की आज हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है और वो है अल्लाह का डर। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर इंसान को किस तरह गुनाहों से बचाता है, आइए और एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। वाक़या आप ये ना समझे कि मौलाना तनवीर आलम जी ये जो वाक़या सब सुना रहे हैं ये किस्सा कहानी है। मेरे भाइयों, क़यामत की सुबह तक कोई माई का लाल इन वाक़यात पर उंगली उठाकर बात नहीं कर सकता है। तमाम के तमाम सही वाक़यात हैं। अल्लाह का डर किसे कहते हैं, आओ मैं आपको समझाना चाहता हूँ अल्लाह का डर क्या है। ये वाक़या जो वाक़या मैं आपके सामने बयान करने के लिए जा रहा हूँ, ये वाक़या उसदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा, एक किताब है, वो किताब अरबी में है, उस किताब के अंदर इस वाक़या को नकल किया गया है। ज़रा वाक़या सुनिए और अल्लाह का डर किसे कहता है ज़रा देखिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, जाते जाते जब उसे भूख लगती है तो खाना खाने के लिए उनके साथ और भी चंद लोग रहते हैं, वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। इतने में देखते हैं कि एक बकरी का चरवाहा बकरियां चरा रहा है, उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर उससे अपने पास बुलाता है, बकरी का चरवाहा जंगल में बकरियां चरा रहा है, उसे अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है क्या आजा, तू भी हमारे साथ खाना खा ले, तू भी दस्तरखान पर यानी शरीक हो जा, तू भी दस्तरखान पर बैठ जा। उस बकरी का चरवाहा ने जवाब दिया कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर, मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, इतनी कड़कती हुई धूप में, हालांकि तुम बकरी का चरवाहा हो, तुम बकरियां चरा रहे हो और तुम रोजे से हो। उसने कहा कि हाँ मैं रोजे से हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर ने उनका इम्तिहान लेने के लिए उनसे कहा, ऐ नौजवान, तेरे पास इतनी सारी बकरियां हैं, इन बकरियों में से तू मुझे एक बकरी बेच दे, तू मुझे एक बकरी फरोख्त कर दे। कहा कि तू मुझे एक बकरी बेच दे, बकरी का चरवाहा से कहते हैं। वो जवाब देता है, ए अब्दुल्लाह बिन उमर, मैं आपको बकरी नहीं बेच सकता। बोला काहे को नहीं बेच सकता? बोला इसलिए नहीं बेच सकता कि रब्बे काबा की कसम, मेरे सामने तुम जितनी भी बकरियां देख रहे हो, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं, मैं तुम्हें बकरी नहीं बेच सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अरे भाई, बीनी शातन,
एक बकरी मुझे फरोख्त कर दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुझे गोश्त भी दूंगा, तुझे रकम भी यानी तुझे पैसा भी दूंगा, और जब तेरा मालिक तुझसे पूछेगा कि एक बकरी कहाँ चली गई, तू अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, एक बकरी खाकर चला गया है, तो मालिक से झूठ बोल देना। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह का डर किसे कहता है ज़रा देखिए, वो बकरी का चरवाहा है। वो कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, अगर आज मैंने आपको एक बकरी बेच दी और जब मेरा मालिक मुझसे सवाल करेगा, मेरा मालिक जब मुझसे पूछेगा, मैं अपना मालिक को झूठ बोलकर तो मालिक के हाथ से बच सकता हूँ, मैं झूठ बोलकर तो मालिक की नज़र से बच सकता हूँ, मालिक की सजा से बच सकता हूँ। लेकिन ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, जब कल क़यामत के रोज़ रब की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा, जब रब की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और इसके बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपको बकरी नहीं बेचूंगा। मेरे भाई, यही तो है अल्लाह का डर, जो एक बकरी का चरवाहा को गलत काम करने से बचा लेता है। इसलिए अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो आप अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह का डर देखना चाहते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको दूसरी चीज़ की तरफ लेकर आऊँगा। आइए और एक वाक़या मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अल्लाह का डर किसे कहता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के ज़माने में, उमर फ़ारूक के दौर में, बारहा आप लोग ये वाक़या सुने होंगे। अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सज़ा का मुस्तहिक होगा, जो भी दूध में पानी मिलाएगा उसे सज़ा दी जाएगी। क्योंकि उस दौर में लोग बहुत ज़्यादा दूध में पानी मिला दिया करते थे, दूध में पानी की मिलावट कर दिया करते थे। इसी बीच एक दिन रात को हज़रत उमर अपने ग़ुलाम के साथ यानी मदीने की गलियों में गश्त लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, घूमने के लिए, खबरगिरी करने के लिए निकल पड़ते हैं, और एक घर के सामने में जाकर बैठ जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं। इसी बीच घर के अंदर से आवाज़ आती है, माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला दे। बेटी जवाब देती है, मेरी माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक का ये फरमान है कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सज़ा के मुस्तहिक होगा। मेरी माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। माँ जवाब देती है, बेटी अगर तू रात के वक़्त में, रात के अंधेरे में अगर दूध में पानी मिलाएगी, हज़रत उमर तो अपने घर में हैं, हज़रत उमर को तो पता न चलेगा। लेकिन बेटी का जवाब सुनो। बेटी जवाब देती है कि ऐ मेरी माँ, अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, हो सकता है इस दुनिया में मैं अमीरुल मोमिनीन की सज़ा से बच जाऊँ, हो सकता है कि मैं दुनिया में अमीरुल मोमिनीन की नज़र से बच जाऊँ, लेकिन मेरी माँ कल क़यामत के रोज़ जब अल्लाह की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और इस दूध में पानी मिलाने के बारे में जब मुझसे सवाल किया जाएगा, जब मुझसे पूछा जाएगा, मेरी माँ उस दिन मेरे पास कोई जवाब ना होगा। भले ही दुनिया में बच जाऊंगी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा से नहीं बच पाऊंगी। तो यही है मेरे भाई अल्लाह का डर, यही है अल्लाह का डर कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेंगे तो आप दुनिया के अंदर गुनाहों से बच जाएंगे। इस तरह हज़ारों ऐसे वाक़यात और हज़ारों ऐसी मिसालें हैं कि आप अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लीजिए। अच्छा, और एक चीज़, आज इस दौर में ना हम लोग लोगों से डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। ये बात सच नहीं है? हालांकि मुसलमान तो वो है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर हो। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहकर जाना पड़ रहा है कि आज हम लोगों से डरते हैं पर अल्लाह तबारक व तआला से हम नहीं डरते हैं, अल्लाह का डर हमारे अंदर नहीं रहता। एक छोटी सी मिसाल दूं, फिर मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप लोग एक सवाल पूछूं, कितने बजे तक आप लोग मुझे सुनेंगे? बोलिए, कितने बजे तक? 1 बजे तक इंशाअल्लाह। देखिए, हालांकि मैं जल्दबाजी करता हूं इसलिए कि देख रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी आवाज़ अगर मैं मैक हटा दूं ना तो इससे ज़ोर में मैं बोल सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मैं बोल रहा था आपके सामने, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। ट्रेन में आप देखेंगे
कलिया चौक के लोग ना बहुत ऐसे होते हैं, वो जो कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस, एक कटिहार से एक एक्सप्रेस जाती है ना रात के टाइम में, देखेंगे इस ट्रेन में, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। एक दिन मैं कटिहार से मुर्शिदाबाद प्रोग्राम के लिए आ रहा था, हालांकि उस दिन मैं गाड़ी लेके नहीं आया था, मैं गाड़ी घड़ी पे रख के आया था, तो मैं ट्रेन पे हूँ, मुझे ना ज़ोर से पेशाब की ज़रूरत आ पड़ी, ज़ोर से। अब मैं बाथरूम के किनारे पे खड़ा हूँ, मैंने टॉयलेट के सामने में खड़ा हूँ, अब अंदर जो कौन है वो निकल ही नहीं रहा, बहुत देर से मैं खड़ा हूँ लेकिन वो निकल ही नहीं रहा। कुछ देर के बाद वो निकला, तो निकलने के बाद जब मैं बाथरूम यानी टॉयलेट के अंदर, लेटरिन के अंदर जब मैं गया तो मुझे बीड़ी की महक सुनाई दी, बीड़ी की, बीड़ी। तो लोग ना ट्रेन के बाथरूम में बीड़ी पीते हैं, टॉयलेट में बीड़ी। अच्छा, बीड़ी क्यों पीते हैं मुझे बताइए तो? इसलिए पीते हैं क्योंकि ट्रेन में बीड़ी पीना अलाउ नहीं है, नो स्मोकिंग। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे लिखा हुआ रहेगा, अगर कोई ट्रेन के अंदर बीड़ी पिएगा तो अगर वो पकड़ा जाएगा तो 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 200 रुपया। तो वो 200 रुपया जुर्माना देने के डर से या पुलिस की नज़र से बचने के लिए या जो रेलवे कर्मचारी होते हैं उनसे बचने के लिए वो नालायक बाथरूम या टॉयलेट में जाकर बीड़ी पीता है, टॉयलेट में जाकर। तो ये लोगों से डर रहा है कि अल्लाह से डर रहा है? अगर उसके अंदर अल्लाह का डर होता तो वो टॉयलेट में जाकर भी बीड़ी नहीं पीता, क्योंकि इसका इल्म भी तो अल्लाह को है ना। व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन, हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने किरामन कातिबीन को मुसल्लत कर दिया है। हम जो भी करते हैं किरामन कातिबीन हमारे नामाए आमाल के अंदर उसको लिपिबद्ध कर देते हैं, उसको राइट कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। तो अगर हमारे अंदर अल्लाह का डर होता तो हम टॉयलेट में जाकर भी बीड़ी नहीं पीते। मुझे तो वो का डर हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। अगर अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो मेरे भाइयों बहुत सारे गुनाहों से आप बच जाएंगे। तो इस समाज की अगर इस्लाह करना चाहते हैं तो समाज के अंदर हमारा और आपका ये पहला किरदार होना चाहिए। और दूसरा किरदार क्या होना चाहिए? दूसरा किरदार ये होना चाहिए कि हमारे अंदर आखिरत का डर होना चाहिए, क़यामत का डर हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम और आप गुनाहों से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, ऐ लोगो वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ लोगो तुम उस दिन से डरो, किस दिन से? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जमा किए जाओगे। यानी मेरे भाइयों, अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो अपने अंदर क़यामत का डर पैदा करना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान कर रहा है कि वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, कि ऐ लोगो तुम अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लो। ऐ वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, यानी उस दिन का डर पैदा कर लो जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाओगे। अल्लाहु अकबर। वो दिन कितना ख़तरनाक होगा कि हमने और आपने कभी सोच कर देखा? ओ लोगों, वो क़यामत का मंजर कितना भयानक मंजर होगा कि हमने और आपने कभी सोच कर देखा? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर उस भयानक मंजर को खींचते हुए बयान फरमाता है, यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अरदअत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नासु सुकारा। कई लोगों, क़यामत का दिन इतना ख़तरनाक दिन होगा, इतना खतरनाक दिन होगा। तो आवाज को कमाइए ना यार। तो वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, तुम लोग उस दिन से डरो जो दिन बड़ा खतरनाक दिन होने वाला है। वो कितना खतरनाक दिन होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदउ ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नासु सुकारा, कि तुम लोग उस दिन देखोगे कि अगर माँ के पेट में बच्चा होगा, क़यामत का डर अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर
अपने अंदर देखो किसी औरत के पेट में बच्चा होगा, वो बच्चा गिर जाएगा, यानी कयामत का मंजर देखकर, वो खतरनाक यानी दहशतनाक मंजर देखकर औरत के पेट से बच्चा ऑटोमेटिकली ज़मीन पर गिर जाएगा। और तुम लोग उस दिन देखोगे कि एक माँ, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। अल्लाहु अकबर, वो क़यामत का मंजर इतना ख़तरनाक मंजर होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि क़यामत का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। डरने का मतलब क्या है? यानी उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में हम तमाम के तमाम को हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कल क़यामत के दिन आप तमाम के तमाम को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा। हम सबको अल्लाह की अदालत में हम सब खड़ा कर दिया जाएंगे और खड़ा करने के बाद हमारे हाथों में नामा अमाल रख दिया जाएगा। वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसा। सबके हाथ में नामा अमाल रख देंगे और नामा अमाल रखने के बाद दुनिया के अंदर हम जो भी किए थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जो भी गुनाह हम दुनिया के अंदर किए थे, चाहे वो रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में हो, भीड़ में हो या तन्हाई में हो, वो तमाम के तमाम चीज़ें हम अपने नामा अमाल के अंदर देखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेंगे, अल्लाह ये कैसा नामा अमाल है, अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है, अल्लाह ये कैसी फाइल है, अल्लाह ये कैसी किताब है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ किया था तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर दर्ज कर दी गई है, तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर लिख दी गई है। मेरे भाइयों, फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकामात पर बयान फरमाता है कि फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा, कि दुनिया के अंदर ज़र्रा बराबर भी अगर आप नेकी का काम करेंगे उसका भी बदला उस दिन आपको दे दिया जाएगा, और अगर दुनिया के अंदर ज़र्रा बराबर भी आप गलत काम करेंगे तो उसका बदला भी कल क़यामत के दिन आपको दे दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह कहता है कि वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, कि तुम उस दिन से डरो, किस दिन? जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जमा किए जाओगे।